ग्राउंडिंग करने के लिए, पृथ्वी तत्व को संतुलन में रखने के लिए। पैर लंबे ही हैं आपके, दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 इंच का डिस्टेंस रखिए, 2 से 3 इंच। हाथ अपने नी पर रखिए। अब धीरे से गहरी श्वास लें एंड टोस डाउन। सिर पैर के अंगूठे और उंगलियां डाउन और श्वास को रोक के रखिए, होल्ड कीजिए। रिलैक्स। इनहेल, टोस डाउन। रिलैक्स। इनहेल, टोस डाउन। Relax. Inhale, toes down. Relax. आपको देखना है तो सोनल त्रिवेदी लिखा है, वहां पर 2 टाइम टैप करना। तो कैसे करना है वो आपको वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई देगा। ठीक है, अब पूरे जो फीट है वो डाउन करने हैं, पूरे पैर के पंजे नीचे की तरफ खींचने हैं। ठीक है, इनहेल, पंजे नीचे की तरफ खींचिए, मैक्सिमम, नो कंफर्ट जोन, खींचिए और श्वास को होल्ड करके रखिए। देखिए क्या हो रहा है, कैसे नसें खींच रही है। रिलैक्स एंड एक्सेल। इनहेल, पंजे नीचे की तरफ, एक्सेल, रिलैक्स। इनहेल, फीट डाउन, एक्सेल, रिलैक्स। इनहेल, फीट डाउन, श्वास को रोक के रखिए, एक्सेल, रिलैक्स। कोई भी एक्सरसाइज करें, मन में आपको 10 गिनना है। ठीक है ना, उतना श्वास होल्ड करके रखना है और उतना वो स्थिति में रहना है, तो उसके बेनिफिट मिलेंगे हमें जल्दी से। ठीक है, अब आपके पैर के पंजे आपकी ओर खींचने हैं। चलो, इनहेल, खींचो अपनी ओर, श्वास रोक के रखिए, रिलैक्स। इनहेल, खींचिए अपनी ओर, रिलैक्स। इनहेल, खींचिए अपनी ओर, रिलैक्स। इनहेल, खींचिए अपनी ओर, रिलैक्स। अब दोनों पैर के पंजे साथ में कर दीजिए, नो डिस्टेंस। अब आपको रोटेट करना है दोनों पैर के पंजे बराबर, राइट साइड पर ले जाना है, फिर नीचे की ओर दबाना है, फिर लेफ्ट साइड, फिर अंदर की ओर दबाना है। ठीक है, ऐसे 4 बार करना है क्लॉकवाइज, देन 4 बार एंटी क्लॉकवाइज। चलो शुरू करते हैं क्लॉकवाइज। 1 2 3 4. Now reverse. 1 2 3 4. रिलैक्स। अब आपका राइट लेग बेंड करके लेफ्ट लेग की थाई पर रखें। एक हाथ से नी पकड़िए, दूसरे हाथ से पंजा पकड़ो एंड अप एंड डाउन। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ रोटेशन क्लॉकवाइज। नी को पकड़ के रखिए और रोटेट करें पैर को। 1 2 3 4. Reverse. 1 2 3 4. रिलैक्स। वो पैर सीधा कर दीजिए, लेफ्ट लेग है उसको राइट लेग की थाई पर रखिए। लेफ्ट हैंड से आपका नी पकड़िए, राइट हैंड से टोस पकड़िए, अप एंड डाउन। 1 2 3 4 5 6 7
8. Now rotation. 1, 2, 3, 4. Reverse. 1, 2, 3, 4. रिलैक्स, पैर लंबा कर दीजिए. अब राइट लेग को टर्न करो नी में से, और जो पंजा है वो जमीन पर रखें. राइट हैंड जो नी से नीचे ले जाइए और लेफ्ट हैंड से उसका रिस्ट पकड़ लीजिए और पैर को ऊंचा कीजिए. नाउ रोटेशन. 1, मैक्सिमम रोटेशन. 2, 3, 4. रिवर्स. 1, 2, 3, 4. रिलैक्स, वो पैर लंबा कर दीजिए. अब लेफ्ट लेग की बारी आई, उसको टर्न कीजिए. लेफ्ट हैंड नीचे से ले जाइए, राइट हैंड से उसका रिस्ट पकड़िए, पैर थोड़ा ऊंचा कीजिए. नाउ रोटेशन. 1, मैक्सिमम रोटेट करो. 2, 3, 4. रिवर्स. 1, 2, 3, 4. रिलैक्स, पैर लंबा कर दीजिए. जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वो शांति से करने की चीज है, इसलिए हमें समय चाहिए. फिर हड़बड़ी में कर देते, सर्कस कार करते, मजा नहीं है. इससे एक मेडिटेशन भी हो जाता है और अपने पार्ट्स जो है वो अपनी जो नाड़ी है उसमें से एनर्जी सर्कुलेशन भी शुरू हो जाता है. चलो अब मूलाधार चक्र की और एक एक्सरसाइज बाकी है. दोनों पैरों को पास में लाइए, बटरफ्लाई करना है. दोनों पंजे एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे. मैक्सिमम पास में लाइए पैर को अपने. ठीक है, दोनों हाथ को क्लच करके जो टोज है उसको पकड़ लीजिए. नाउ अप एंड डाउन. स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. रिलैक्स, वही पोजीशन में रहे. ये करने से आपको ख्याल आया, जो पैर जहां से शुरू होते हैं ना, वो जो जॉइंट्स है ना, वो हम सुखासन में यानी कि चौकड़ी मार के नहीं बैठते तो वो नसें तंग हो जाती है और फिर एनर्जी सर्कुलेशन कम होता है. फिर पैर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, चलने में दिक्कत होती है. बैठे हैं, खड़े होते तो इमीडिएटली चल नहीं सकते, थोड़ी देर हमें खड़ा रहना पड़ता है क्योंकि वो जो नसें हैं वो सूख जाती है. ये करने से ये नसों में प्राण का संचार शुरू हो जाता है, तो पैर में अच्छी तरह से एनर्जी जाती है, तो लाइफ टाइम आपके पैर अच्छे रहेंगे. ठीक है, अब नी को पकड़िए, दोनों नी को पकड़िए दोनों हाथों से. आप पैर ऊपर कज कीजिए, एकदम से ऊपर लाइए, पेट अंदर जाएगा. पैर से पेट को अंदर दबाइए. अब फिर से नीचे पैर को ले जाइए और नी पर हाथ को रखते हुए नी को नीचे दबाइए, मैक्सिमम दबाइए. आपके नी जमीन को स्पर्श करे, इस तरह से. नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, धीरे धीरे हो जाएगा. फिर से अप डाउन, दबाइए पैर को नीचे. अप डाउन, दबाइए नीचे, दबाइए. अप डाउन, मैक्सिमम दबाइए. रिलैक्स.
इतनी है मूलाधार चक्र के अनुसंधान में फ्लेक्सिबिलिटी। अब उसके ऊपर का जो चक्र है नेवल से 1 इंच नीचे, उसका नाम है स्वादिष्ठान चक्र या तो हारा चक्र। उसका ऑरेंज कलर है। वो फनेल आगे और पीछे दोनों साइड पर है, आगे नेवल से नीचे और पीछे लोअर बैक में ऑरेंज कलर है। और उसका जो लोटस है अंदर, इसकी 6 पेटल्स है। और ये हमारे शरीर का जल तत्व है। और आप जानते हैं हमारे शरीर में 70% जल तत्व है, लिक्विड है। यानी कि अगर यही एक चक्र बैलेंस में है तो आप अपने आप पर 70% नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए इसको नाम दिया गया है स्वाधिष्ठान चक्र, जो स्व में अधिष्ठित है, सेल्फ में एस्टैब्लिश्ड है। और इसीलिए इसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है। यहाँ पर हमारी जो एनर्जी कॉन्सेंट्रेट रहती है, केंद्रित रहती है, तो ऊपर नीचे हर एक जगह पर एनर्जी का सर्कुलेशन ठीक से होता है। अब ये चक्र का फिजिकल लेवल पर कार्यक्षेत्र क्या है? तो इसके साथ जुड़ी हुई है हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, शारीरिक इच्छा की पूर्ति, बच्चे पैदा करने की इच्छा की पूर्ति यहाँ से समाप्त होती है। पर जब ये चक्र इम्बैलेंस होता है तब कौन सी प्रॉब्लम आ सकते हैं? तो फीमेल्स में सभी फीमेल प्रॉब्लम शुरू करते हैं मेंस्ट्रुएशन के प्रॉब्लम के साथ, फिर पीसीओडी की प्रॉब्लम, फिर गायनिक प्रॉब्लम, फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम, एंड आफ्टर 35 मेनोपॉज के प्रॉब्लम। पूरा शरीर, स्त्री का स्वभाव ही बदल जाता है। और पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ होती है, यूरिनरी प्रॉब्लम होती है, डिसेंट्री होती है, और सबसे बड़ा रोग यहाँ से आता है डायबिटीज एंड डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। डिप्रेशन की कोई दवाई नहीं है, हमें अपने स्वादिष्ठान चक्र को बैलेंस करना ही पड़ेगा। जीवन में कई सारी ऐसी परिस्थितियां आती है, बार बार हमें डिप्रेशन लाने के लिए मजबूर कर देती है, पर हमारा ही कर्तव्य बनेगा चक्र को हम बैलेंस करें, कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसकी 2 ही फ्लेक्सिबिलिटी है, पर जबरदस्त है। और मेंटल लेवल पर मैं आपको बताऊं, जिसका स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस में है, तो वो व्यक्ति आपको कैसे मालूम पड़ेगी कि इसका ये चक्र बैलेंस में है? स्वभाव पर से, तो उसका स्वभाव शांत होता है। कोई भी परिस्थिति को लेकर वो जल्दी से गुस्से नहीं हो जाते, फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाते, शांति से काम करते हैं। और दूसरा, उनके हर एक काम में परफेक्शन होता है, और पंक्चुअलिटी में वो बहुत बिलीव करते हैं। और ये व्यक्ति बहुत ग्रेसफुल होती है, आपको दिख के ही लग जाएगा कि इस पर कोई कृपा बनी है, इस तरह की ग्रेसफुल होती है। और ये व्यक्ति हमेशा क्रिएटिव होती है, कुछ नया नया करना, कुछ हटके करना, जो परंपरा चली आती है, जो लोग करते, इसे कुछ हटके करना, ये व्यक्ति का स्वभाव होता है। और ये स्वभाव सबके बेनिफिट के लिए होता है कि हर एक के लिए अच्छा क्या कर सकते हैं ये करके, इसलिए है। तो चलो हम हमारे स्वादिष्ठान चक्र को बैलेंस में रखें और एक्टिवेट करें। तो आपके दोनों पैर लंबे ही रखें। अब आपके जो हाथ है उसका एल शेप करें, अंगूठा अलग से और दोनों फिंगर्स अलग से, और आपके हिप्स के पीछे रख दीजिए बराबर टच करके। और फिर आपकी राइट एल्बो जमीन पर रखें, लेफ्ट एल्बो जमीन पर रखें, और उसका सपोर्ट लेकर बॉडी को स्टेडी करें। शरीर का ऊपर का भाग ऊंचा रहेगा आपका। ठीक है, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेट जाइए। जो इस तरह से एल्बो पर अपने बॉडी को नहीं रख पाते हैं वो लेट जाइए, और लेट के उनको करना है। पर जो कर पाते हैं तो बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सीधा हारा चक्र पर उसका स्ट्रेस आएगा तो वो एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो ऐसे एल्बो पर अपना शरीर को टेक के रखिए। अब दोनों पैर ऊंचे कीजिए, देखा सीधा हारा चक्र जो है वहां पर प्रेशर आया। बस इतना ही करने से वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। अब इसके साथ हम करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी में साइकिलिंग। साइकिल के पैडल कैसे घुमाते हैं, इस तरह से करते जाइए। 1 2 3 4 5
6, 7, 8. Now reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. रिलैक्स, शवासन में रिलैक्स करें, लेट जाइए, अपने बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं। जो परमात्मा, जो गुरुदेव पत्थर में छिपे हुए मेंढक है, उसकी भी रक्षा कर सकता है, वो हमारी भी रक्षा जरूर करेगा। एक भी जीव उसके ध्यान के बाहर नहीं है, बस सिर्फ उसके साथ जुड़े रहिए, अपनी चेतना को उसके साथ जोड़ कर रखिए और कृपा के अधिकारी बनिए। फिर से अपना स्थान ग्रहण करें। स्वाधिष्ठान चक्र की जो दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी है वो करेंगे, जो हाथ ऐसा करके अपने एल्बो पर अपने बॉडी को टेक सकते वो ऐसा करेंगे, नहीं तो दूसरे व्यक्ति लेट जाएंगे। स्थिति लें, दोनों हाथों को हिप्स के पीछे रखिए, एल्बो पर अपना बॉडी को स्टेडी कीजिए और नहीं कर सकते तो लेट जाइए। दोनों पैर ऊपर। अब नी में से बेंड किए बिना आपको पैर को रोटेट करने हैं, मैक्सिमम रोटेशन, ठीक है। स्टार्ट। 1, दोनों पैर साथ में रहेंगे। 1, 2, नी में से बेंड नहीं करना है, जिग्ना बेंड, पैर सीधे ही रहेंगे, राउंड करना है, रोटेट करना है। 1, 2, 3, 4, रिवर्स। 1, हिम्मत रखिए। 2, 3, 4, रिलैक्स। शवासन में करने के लिए आत्मशक्ति बनाए रखनी पड़ेगी, हिम्मत रखनी पड़ेगी, शांति ऐसे ही नहीं आ जाएगी। पॉकेट में शांति नहीं है, हारा चक्र में है। थक गए करके अपने शस्त्र नीचे नहीं रख देने हैं, ठीक है ना। जैसे रेगुलर करेंगे अच्छी तरह से होगा, चिंता मत करना। हाँ, चलो अपना स्थान ग्रहण करें, फिर से चौकड़ी मारकर बैठ जाइए। अब पेट पर जो चक्र है, बराबर पेट पर, उसका नाम है मणिपुर चक्र या तो सोलार प्लेक्सस, और उसका कलर है लेमन येलो, और उसके अंदर जो लोटस है उसकी पेटल्स की संख्या है 10, और ये हमारा अग्नि तत्व है, यानी कि ये चक्र सीधा सूर्य नारायण देव के साथ कनेक्टेड, वहां से एनर्जी लेता है। और फिजिकल लेवल पर देखें तो मणिपुर चक्र के साथ है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी खाना खाते हैं वो यहाँ पर डाइजेस्ट होता है, क्योंकि परमात्मा ने खुद कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्तम पचामी अन्नम चतुर्विधम। यहाँ से जो खाना खाते वो डाइजेस्ट होता है, और जो एनर्जी क्रिएट होती है वो पूरे शरीर में सर्कुलेट होती है। अब जिसकी मणिपुर चक्र इम्बैलेंस है, स्वाभाविक रूप से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी, गैस प्रॉब्लम रहेगी और एसिडिटी होगी। और जो बड़े बड़े असाध्य रोग कहते हैं, पेट के रोग है, लीवर, पैनक्रियास, स्प्लीन, इंटेस्टाइन और किडनी के जो रोग होते हैं वो मणिपुर चक्र यानी कि अग्नि तत्व इम्बैलेंस होने की वजह से ही होते हैं। और जिसका पेट बिगड़ा उसका जीवन बिगड़ा। जीवन में कोई आनंद नहीं आता है, पेट ही ठीक नहीं है, क्योंकि एनर्जी अच्छी तरह से सर्कुलेट नहीं होती है। और दूसरी सबसे गंभीर बात यह है कि जैसे यहाँ पर खाना डाइजेस्ट होता है, इसी तरह अपने विचार भी डाइजेस्ट होते हैं। जो हम विचार करते हैं, जो परिस्थिति में से गुजरते, जो व्यक्तियों को मिलते हैं, वो हम यहाँ पर डाइजेस्ट करते हैं। सभी व्यक्ति, सभी परिस्थिति
हमें जो पसंद है वैसी तो नहीं होगी, और जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते वो गांठ में परिवर्तित हो जाता है और फिर कैंसर में परिवर्तित होता है। इसीलिए मणिपुर चक्र को बैलेंस रखना बहुत आवश्यक है। और कैंसर रातों रात नहीं होता है, ऐसी गांठ बनती जाती है, मजबूत होती जाती है, जाती है और धीरे से फिर कैंसर शरीर में दिखाई देता है और फिर बहुत टेंशन होता है। तो मणिपुर चक्र को बैलेंस करें। और दूसरी बात, स्किन डिसीज भी यहीं से होते हैं, क्योंकि अग्नि तत्व इम्बैलेंस होता है तो स्किन को खराब कर देता है। इसके लिए भी मणिपुर चक्र को बैलेंस करना है। और तीसरी बात, एड्स, मणिपुर चक्र जो है वो अग्नि तत्व है, तो काम वृत्ति यहाँ से जागृत होती है और वो वृत्ति को अगर कंट्रोल नहीं कर पाते जो व्यक्ति, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की ओर जाते हैं और फिर एड्स खींच के आते हैं। तो इसके लिए हर एक असहज रोगों में से बचने के लिए आपको मणिपुर चक्र को बैलेंस रखना ही पड़ेगा। और इसीलिए मणिपुर चक्र को पावर हाउस कहा है। और मेंटल लेवल पर जिसका मणिपुर चक्र बैलेंस में है उसमें विट और विस्डम बहुत होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत होता है और इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति बहुत पावरफुल होती है। वो जो चाहते हैं वही होता है। इसीलिए हमारे हमारे संकल्प हमेशा शुभ होने चाहिए, क्योंकि जब ये करना शुरू करेंगे ना तो आपकी आत्मशक्ति जागृत हो जाएगी, संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी। फिर हमेशा शुभ शुभ सोचना है, क्योंकि जो सोचेंगे वो पाएंगे। ठीक है। और जिसका मणिपुर चक्र बैलेंस में है उनमें क्षमा और उदारता की भावना बहुत होती है। पर जब ये चक्र इम्बैलेंस होता है तब आत्मशक्ति कम हो जाती है, आत्मविश्वास कम हो जाता है, संकल्प शक्ति नहीं रहती है। बस हमेशा मैं कर पाऊंगा, होगा, नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, बस ये भावना आ जाती है। और दूसरा, वो लोग क्षमा की भावना चली जाती है तो हमेशा वैर वृत्ति मन में रखते, पनिशमेंट की वृत्ति रखते हैं और उनकी एनर्जी हमेशा गलत दिशा में डाइवर्ट हो जाती है, जेलसी होती है, ग्रीड आता है। तो चलो हम मणिपुर चक्र को बैलेंस करें, पैर अपने लंबे करें, दोनों पंजे साथ में ही रखना है, डिस्टेंस नहीं रखना है। ठीक है। अब धीरे से गहरी श्वास लेते हुए अपने हाथ ऊपर करें, श्वास को छोड़ते छोड़ते नीचे आइए और आपके पैर के अंगूठे पकड़ने की कोशिश करें। पैर को नीचे से बेंड नहीं करना है, जितना पकड़ सके। अगर पैर के अंगूठे तक आप नहीं पहुंच पाते हैं तो एंकल पकड़िए, नहीं तो इससे भी ऊपर पकड़िए। ठीक है, जो पकड़ पाते वो पकड़िए, लेकिन अपना सर जो जितना नीचे जा सके करो। इससे स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी तो एनर्जी सर्कुलेशन अच्छी तरह से होगी। रिलैक्स, फिर से हाथ ऊपर, गहरी श्वास, धीरे से नीचे आइए, फिर से अंगूठे पकड़िए, धीरे धीरे नीचे आइए। रिलैक्स, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, धीरे से नीचे आइए, पैर के अंगूठे पकड़िए, जितना हो सके उतना सर नी की ओर ले जाइए, घुटनों की ओर। रिलैक्स, लास्ट टाइम, इनहेल, धीरे धीरे नीचे आइए, अपने आप एक्सेल होगा। पेट दबता है तो अपने आप श्वास निकलता है, इसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती है। रिलैक्स, हाथ नीचे, शरीर के दोनों साइड पर हाथ को रख दीजिए। अब हम करेंगे बोटिंग। जब हम बोट में बैठते हैं तब जो हले से है वो कैसे हम घुमाते हैं आगे जाने के लिए, ठीक है कि नहीं? तो आपको हाथ को इस तरह से रखना है जैसे बीच में आपने हले सा पकड़ा है, और फिर आपको पहले श्वास लेनी है, आगे की ओर झुकना है, सोनल को देखते जाइए, और फिर मैक्सिमम पीछे जितना जा सकते हैं उतना जाना है, फिर आगे। ठीक है, उस तरह से हम करेंगे। चलो अपनी पोजीशन ले लें, हाथ साइड में रखें जैसे बीच में हलेसा पकड़ा हुआ है, और धीरे से गहरी श्वास लें। अब आगे झुकिए, 1, मैक्सिमम पीछे जाइए, 2,
3, 4. Now reverse. 1, 2, 3, 4. रिलैक्स। अब दोनों पैरों को खोल दीजिए, मैक्सिमम ओपन। दोनों पैर मैक्सिमम ओपन कर दीजिए। अब हमें क्रॉस टो टचिंग करना है। इससे जैसे क्रॉस क्रॉस टो टचिंग करेंगे तो लीवर, राइट साइड पर लीवर जो है, लेफ्ट साइड पर पेनक्रियास स्प्लीन है, दोनों को टर्निंग होगा। ठीक है, चलो राइट हैंड ऊपर करो। राइट हैंड पहले ऊपर करो, दूसरा हाथ पीछे कमर में रखें, गहरी श्वास पहले ले एंड लेफ्ट लेग का टो टच करो। पैर नीचे से बेंड नहीं होने चाहिए, सीधे ही रखना है और सर जितना हो सके उतना नीचे ले जाइए। नहीं ना भाभी, क्रॉस में जमणा हाथથી ડાબા પગનો અંગૂઠો પકડો। रिवर्स, लेफ्ट हैंड से राइट लेग का अंगूठा पकड़िए, सर नीचे ले जाइए। जितनी स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी जीने का मजा आएगा। रिवर्स, राइट हैंड से लेफ्ट लेग का टो पकड़िए, एकदम ग्रेसफुली करना, हाँ कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। रिवर्स, लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट लेग का अंगूठा। रिवर्स, राइट हैंड से लेफ्ट लेग का अंगूठा। वेरी गुड, बहुत ग्रेसफुली जा रहे हैं आप। रिवर्स, लेफ्ट हैंड से राइट लेग का अंगूठा। रिलैक्स। स्थिति वो ही बनी रहेगी आपके पैर की। ठीक है, अब हम करेंगे चक्की, या तो कहते हैं घंटी। घंटी पहले के जो लेडीज है वो कैसे घंटी घुमाते थे, ठीक है ना। अब तो हम ऐसा करते नहीं है, तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो दोनों हाथों को क्लच करें, फिंगर्स को उल्टा कर दे। अब आपका जो राइट अंगूठा है पैर का, वहां तक हाथ को लाइए और फिर पूरा जमीन के पैरेलल रोटेट करिए। लेफ्ट लेग के अंगूठे के पास लाइए, अपनी छाती के पास लाइए। ठीक है, ऐसे सर्कल करते जाना है। चलो स्टार्ट। पहले राइट लेग के पास रखिए हाथ को, जमीन से पैरेलल, फिर छाती के पास लाइए। 1, 2, 3, 4. रिवर्स, 1, 2, 3, 4. रिलैक्स। स्थिति वो ही रखिए। अब दोनों हाथों से दोनों पैर के अंगूठे पकड़ लीजिए और मस्तक अपना जितना नीचे जा सके ले जाइए। रिलैक्स। अब दोनों पैर साथ में लाइए, फिर से दोनों पैर साथ में। अब ट्विस्टिंग करेंगे लीवर और पेनक्रियास को ज्यादा टोन अप करने के लिए। तो आपको क्या करना है, पैर दोनों साथ में ही रहेंगे और आपका राइट हैंड आपको पीछे ले जाना है और स्पाइन के पैरेलल रखना है। लेफ्ट हैंड आपके पेट को पकड़ के पेट को कवर करते हुए और पीछे देखना है आपको अपने हाथ को। ठीक है, राइट साइड पर ही देखना है। जो साइड पर से आप हाथ पीछे ले गए हैं वही साइड से आपको पीछे देखना है। ठीक है, तो चलो राइट हैंड लेकर पीछे रखिए स्पाइन के पैरेलल।
लेफ्ट हैंड अपने पेट को कवर करते हुए, आगे पैर जो है वो सीधे ही रहेंगे, ठीक है। और पीछे देखिए, अपना राइट हैंड देख सको इतना पीछे मुड़िए। नाउ रिवर्स, लेफ्ट साइड पर हाथ स्पाइन से पैरेलल, राइट हैंड से पेट को कवर कीजिए और पीछे देखिए, आगे पैर सीधे ही रहेंगे। रिवर्स, राइट साइड पर, रिवर्स, लेफ्ट साइड पर, रिवर्स, राइट साइड पर, रिवर्स, लेफ्ट साइड पर, रिलैक्स। अब हमें वज्रासन में बैठना है। इंद्र का शस्त्र है वज्र, वज्र यानी कठोर। वज्रासन में बैठने से कोई व्यक्ति आपको चलित नहीं कर सकती, अपने स्थान से च्युत नहीं कर सकती है। तो पहले राइट लेग को टर्न करके पीछे ले जाइए, फिर लेफ्ट लेग को टर्न करके पीछे ले जाइए। सोनल को देखिए कैसे बैठिए। सोनल पाछा फरी बताओ, जब पीछे देखिए पैर कैसे रहते हैं, पैर की सीट बन जाती है ऐसे, और इस पर आपके हिप्स आ जाएंगे, तो एकदम कंफर्टेबल स्थिति आपको मिल जाएगी, एकदम कंफर्टेबल, ठीक है। खाने के बाद एक यही आसन है जो हम कर सकते हैं। बाकी सभी आसन करने के लिए 2 से 3 घंटे के बाद कर सकते हैं, लेकिन वज्रासन जो है वो इमीडिएट खाने के बाद करने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि ये सब लॉक हो गया। पैर के नीचे एनर्जी नहीं जाती क्योंकि ये सब लॉक हो गया, तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आपके स्टमक को मिलती है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम मजबूत हो जाती है, क्योंकि ज्यादा प्राण मिलता है तो जो खाना खाया वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और एनर्जी जल्दी से सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है, तो व्यक्ति एनर्जेटिक रहती है। तो रोज खाने के बाद टाइम निकालकर जो 10 मिनट वज्रासन करेंगे तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा, एंड वेरिकोस पेन, वेन का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब वज्रासन में बैठकर हम योग मुद्रा करेंगे। तो आपका राइट हैंड पीछे ले जाइए और लेफ्ट हैंड से उसका रिस्ट पकड़ दीजिए और हाथ को पीछे खींच के रखिए। दोनों हाथ पीछे ले जाइए और रिस्ट पकड़ के रखिए, एक हाथ से दूसरे हाथ का, और हाथ खींच के रखिए। अब धीरे से गहरी श्वास लेनी है और धीरे धीरे आगे झुकिए, धीरे धीरे आगे झुकिए। आपकी फोरहेड जमीन को स्पर्श करे और पीछे से हिप्स ऊपर नहीं होने चाहिए। इससे मणिपुर चक्र जो है वो एक्टिवेट होता है, अग्नि तत्व बैलेंस होता है, और अग्नि तत्व यानी ज्ञान, अपने आप अंदर से ज्ञान की प्राप्ति होती है। रिलैक्स, ऊपर आइए। इनहेल, धीरे धीरे आगे झुके, अपने आप श्वास निकल दी जाएगी। रिलैक्स, ऊपर आइए, ठीक है। तो ये हुई मणिपुर चक्र को बैलेंस करने के लिए और एक्टिवेट करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखिए, नीचे के 3 चक्र जो है, ये मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र, वो संसार के चक्र है। ये संसार में जीने के लिए ये चक्र को बैलेंस रखना जरूरी है, तो ही व्यक्ति जो है वो संसार में कीर्ति प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकती है। इसमें से कोई भी एक चक्र इम्बैलेंस है तो व्यक्ति की कीर्ति जो है, प्रतिष्ठा जो है, वो कम हो जाती है, क्योंकि उनकी विचार, वाणी और व्यवहार ठीक नहीं होंगे।
अब हम करेंगे ऊपर के 4 चक्रों की फ्लेक्सिबिलिटी। नीचे के चक्र संसार के साथ जुड़े हुए, वो पृथ्वी में से एनर्जी लेते हैं। ऊपर के चक्र आध्यात्मिकता के साथ जुड़े हैं और वो कुदरत में से शक्ति लेते हैं। और वो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम हृदय चक्र को जानेंगे। हृदय चक्र यानी 2 छाती के मध्य में, वो दो निपल के मध्य में, छाती के बराबर बीच में हृदय चक्र है। इसे अनाहत चक्र या तो हार्ट चक्र भी कहते हैं। और उसकी जो फनेल है वो आगे और पीछे दोनों साइड पर है, ग्रीन कलर है। और उसकी जो पेटल्स है वो 12 पेटल्स का बना हुआ लोटस अंदर है। और ये वायु तत्व है, इसीलिए वायु कहीं पर भी प्रवेश कर सकता है। अगर हमारे हृदय में प्रेम भाव है, दिव्य प्रेम है, तो ये प्रेम भाव हम किसी भी व्यक्ति के जीवन में हम प्रवेश करा सकते हैं, भेज सकते हैं। और ये चक्र का फिजिकल लेवल पर कार्य क्षेत्र है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम चलाना। पैर के अंगूठे से मस्तक तक जो ब्लड सर्कुलेट होता है, इसके पीछे हृदय चक्र काम करता है। और ये चक्र इम्बैलेंस होने से हार्ट रिलेटेड तकलीफ शुरू हो जाती है। छाती और नाड़ी के धबकार इरेग्युलर होना, बीपी फ्लक्चुएट होना, हाई बीपी या लो बीपी हो जाना, और छाती में पेन होना, हार्ट अटैक आना एंड पैरालिसिस होना। ये तकलीफें हृदय चक्र इम्बैलेंस होने से होती है। इसके बावजूद लोअर बैक में पेन जो होता है, इसके पीछे भी हृदय चक्र जिम्मेदार है। एंड हेडेक की प्रॉब्लम है, इसके पीछे भी हृदय चक्र इम्बैलेंस है, वो हम कह सकते हैं। क्योंकि हृदय चक्र जो है वो इमोशन के साथ कनेक्टेड है। इमोशन हर्ट होती है तो तुरंत हेडेक शुरू हो जाता है। और मेंटल लेवल पर जिसका हृदय चक्र बैलेंस में है, वो व्यक्ति में डिवाइन लव एंड करुणा भाव बहुत होता है। वो किसी को भी प्यार दे सकते हैं। पर जब ये चक्र इम्बैलेंस होता है, तब तिरस्कार, घृणा, निंदा और एक अगम्य कारणों से अंदर फियर रहता है। और वो व्यक्ति को बार बार मरने का विचार आता है, मुझे मर जाना है, अब जीवन में कुछ बचा नहीं, मुझे मर जाना है। फिर उसकी टेंडेंसी सुसाइडल टेंडेंसी होती है, सुसाइड करने के भी प्रयास करने शुरू कर देते हैं। इसके लिए हृदय चक्र को संतुलित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मानव जन्म दुर्लभ है, वो बार बार नहीं मिलता है। और इसमें जो कार्य हमें सिद्ध करना है वो करना ही है। हृदय चक्र को संतुलित रखें। इसके लिए वज्रासन में अगर आप बैठ सकते हैं तो वज्रासन में ही बैठिए। वज्रासन में अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो सुखासन में बैठिए। और जो सुखासन में भी नहीं बैठ सकते वो चेयर पर भी बैठ सकते हैं। और भी ऊपर के 4 चक्रों की जो एक्सरसाइज है वो आप चेयर में बैठकर, सोफे में बैठकर भी कर सकते हैं। पर करो तो ठीक है। आप दोनों हाथ आपके बाजू में रखिए। अब शोल्डर्स अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, रिलैक्स। अब शोल्डर को रोटेट करना है, पीछे से आगे लाना है, ठीक है। रोटेट करो। 1 2 3 4। नाउ रिवर्स, आगे से पीछे ले जाने। 1 2 3 4, रिलैक्स। अब हाथों फिंगर्स जो है उसको साथ में कीजिए और शोल्डर पर रखिए। नाउ जो एल्बोस है वहां से हाथ को आगे लाना है, दोनों एल्बोस टच होनी चाहिए।